नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं महानगर की ओर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज में छात्रों के बीच जमकर मारपीट के मामले में कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। यह पहली बार नहीं है जब इस कॉलेज में झगड़े हुए हैं, पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। माता पिता महंगी फीस देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन छात्र आपसी झगड़े में अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। कल ये शाम के समय एक सूचना प्राप्त हुई थी 7-8 बजे के अराउंड की जो वैष्णव इंस्टीट्यूट कॉलेज है उसमें उनके जो छात्र हैं और इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, कॉलेज के प्रशासन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, उनसे आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, क्लासरूम में ही लड़ ली है। तो उस पर से भी जो है जो फरियादी पक्ष की तरफ से कायमी की गई है और जो भी कॉलेज कैंपस के फुटेजेस है उसमें जो लड़के आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और उन पर एफआईआर कर ली गई है और आइडेंटिफाई करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्यों विवाद हुआ था इन लोगों का? विवाद का कारण भी अभी स्पष्ट नहीं है, अभी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। देखिए, बेसिकली कॉलेज के अंदर का ही मामला है और सभी छात्री हैं, एफआईआर कर ली गई है और उसमें जो एविडेंस आएंगे, कारण क्या है, जो मेडिकल कराया जाएगा उसमें क्या चोट आई है और पूर्व के क्या विवाद रहे हैं इनके, तो जो उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो कंप्लीट करेंगे। कितने लोगों पे कार्रवाई? इसमें अभी मेरे पास एफआईआर अभी तत्काल में मौजूद नहीं है। अभी जैसे ही, क्योंकि देर रात्रि की कायमी है, तो जैसी जानकारी आएगी मैं आपको। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के राजवाड़ा चौक पर 2 दिन पहले सिटी बस सुपरवाइजर धीरज पर चाकू से हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रमन, बिची भाट और कार्तिक सोलंकी के रूप में हुई। जांच में पता चला कि उनका सिटी बस के ड्राइवर से विवाद हुआ था और जब धीरज बीच बचाव करने आया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों का जुलूस भी निकाला। जी, ये 16 तारीख को सिटी बस स्टॉप जो राजवाड़ा पे है वहाँ पर सिटी बस खड़ी हुई थी। तभी 2 अज्ञात व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से आए और वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर सिटी बस वालों से विवाद करने लगे थे। तो वो देख के सुपरवाइज़र, सिटी बस सुपरवाइज़र धीरज दुबे वहाँ पर आया और इनको उसने रोका टोकी करी, समझाया, तो उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया चाकू से। तो धीरज दुबे जो है उसकी रिपोर्ट पर थाना सराफा में धारा 307 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और दोनों आरोपीगण जो एक का नाम है रमन और कार्तिक, दोनों को राउंड अप कर लिया गया। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों में जकड़कर निर्वासित करने के मामले पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा पहनकर उनकी नकल करते हुए विरोध जताया। उन्होंने आंखों पर काली पट्टी बांधी और मुंह पर उंगली रखकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस गंभीर मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और चुप्पी साधे हुए है। अमेरिका पे चुप क्यों हो? मोदी जी अमेरिका पे चुप क्यों हो? मोदी जी अमेरिका पर चुप क्यों हो? मोदी जी अमेरिका पर चुप क्यों हो? आंख पे काली पट्टी क्यों बांध रखी है? अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने काली पट्टी क्यों बांध रखी है? अमेरिका के सामने मोदी काली पट्टी क्यों बांध रखी है? जिस तरीके से 5 फरवरी को भारतीय अप्रवासियों को जो है अमेरिका से हाथों में हथकड़ी और बांधकर भेजा गया, उसका विरोध देश के बाहर भारतीय ने किया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप से मिले और इस संबंध में उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। तो ऐसा क्या मीठा है नरेंद्र मोदी का कि भारतीयों का अपमान हो रहा है। और उसके बाद फिर तीसरी जो खेप आई उसमें भी हथकड़ियाँ जो है, बेड़ियाँ हथकड़ियाँ डालकर भेजा गया। तो आम जनता के बीच जो है इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कांग्रेस कार्यकर्ता के चेहरे पर मोक्टा लगाकर
आंखों पर, नरेंद्र मोदी जी की आंखों पर जो काली पट्टी धृतराष्ट्र के रूप में बंधी हुई है और मुंह पर उंगली रखकर यह दर्शाया गया कि मोदी आखिर अमेरिका वाले जो भारतीय लोगों का अपमान किया उस मामले में चुप क्यों है। अगर और कोई देश इस मामले को करता तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है सिर जो है उठा लेती। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मंत्री हो, प्रवक्ता हो या नेता हो, कोई भी जो है इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां इंदौर नगर निगम द्वारा जोन 21 का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखने का फैसला किया गया, जिससे कांग्रेस ने नाराजगी जताई और कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जोन का नाम वीर संभाजी के नाम पर रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में वीर संभाजी पर बनी फिल्म छावा को टैक्स फ्री किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे वीर संभाजी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, इसीलिए जोन 21 का नाम वीर संभाजी के नाम पर किया जाना चाहिए। देखिए, इंदौर शहर में एक नवनिर्मित नगर पालिक निगम द्वारा एक जोन बनाया जा रहा है जिसका नंबर 21 है। 21 नंबर जोन का नाम इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा वीर सावरकर के नाम पे रखा जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में वीर सावरकर के नाम पर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो कई उनके माफ़ी पत्र हैं जो उन्होंने अंग्रेजों को लिखे हैं, उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ ऐसे ही लोग बचे हैं जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे, जो देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं था? भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि उनको 2 बार काला पानी की सजा हुई, तो वहाँ पे कई ऐसे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको काला पानी की सजा हुई। उन लोगों ने काला पानी की सजा झेल ली, वो लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, मगर सिर्फ एक सावरकर ही थे जिन्होंने माफ़ी मांगी। तो ऐसे माफ़ी वीर के नाम पर अगर इंदौर शहर के अंदर नगर पालिक निगम अगर कोई जोन का नाम रखती है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। इसको लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कल ट्वीट भी करा है, पत्र भी लिखा और उनसे मांग करी है कि आपने जिस तरह से मध्य प्रदेश में छावा फिल्म को टैक्स फ्री करा है, वैसे ही उस जोन का नाम वीर संभाजी के नाम पे रखा जाए। महानगर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।